श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांडं तृतीयः सर्गः। विषय राज्याभिषेक की तैयारी। राजा दशरथ का श्री राम को राजनीति की बातें बताना। तेषामंजलि पद्मिनी प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिग्रहाब्रवीद राजा तेभ्यः प्रहितं वचः। अर्थात सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो अस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यो विराज्यस्थमिच्छत्। अर्थात अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रिय रचितान राजा ब्राह्मणनिदं ब्रवीत वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेव उपशृण्वताम्। अर्थात इस प्रकार की बातों से पूर्वासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्रः श्रीमान्यं मासः पुण्यः पुष्पितकाननं यौवराज्ये रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। अर्थात यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनि शार्दूलं राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म स परिच्छदं तदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुं महर्षि। अर्थात भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए आज्ञा दीजिए। श्रुत्वा भूमिपालस्य वशिष्ठो मुनि सत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृतांजलीन्। अर्थात महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पसि एतानि च वांसासि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने शोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् शतं च शातकुम्भानां कुम्भानाम् अग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गं ऋषभं समग्र व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत्र सर्वम् उपकल्प्यताम् उपस्थाप्यत प्रातरग्न्यगारे महीपते। अर्थात तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री सब प्रकार की औषधियाँ श्वेत पुष्पों की मालाएं खील अलग अलग पात्रों में शहद और घी नए वस्त्र रथ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चतुरंगिणी सेना उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन ध्वज श्वेत छत्र अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश स्वर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्त्रभिरंचन्तां धूपेश्च घ्राणहारिभिः। अर्थात अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। प्रशस्त्रमन्नं गुणवद दधीक्षीरोपसेचिनं द्विजानां शतसहस्रं यत्प्रकामलां भवेत्। अर्थात दही दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो।
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधीचय लाजाश्च दक्षिणाश्च अपि पुष्कलः। अर्थात कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्य अभ्युदित मात्रे शोभाविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणाश्च निमंत्रियन्ताम कल्पयन्ताम आसनानि च। अर्थात कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबन्ध्यन्ताम पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम सर्वे च तालापच्रा गणिकाश्च स्वलङ्कृतः कक्ष्यां द्वैत्यमासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः। अर्थात नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वीरांगनाएं राजमहल दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतन चैत्येषु सान्नभक्ष्या सदक्षिणा उपास्थिपवितव्या स्वरमाल्या योग्या पृथक पृथक। अर्थात देव मंदिरों तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घसिबद्ध गोधाश्च सन्नद्धामृष्टवाससः महाराजांगनम शूरः प्रविशन्तु महोदयम। अर्थात लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करे। एवं व्यादिश्य विप्रो तु क्रियास्तत्र विनिश्चितौ चक्रतश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। अर्थात सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमित्येव चाब्रूताम अभिगम्य जगत्पतिं यथोक्त वचनं प्रीतौ हर्षयुक्तो द्विजोत्तमौ। अर्थात तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। तथा सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम ब्रवीत रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। अर्थात इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रान्याचक्रे रथेन रथिनांबरम। अर्थात तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपः मलेच्छाश्चाश्च ये चान्ये वंशैलान्तवासिनः उपासांच क्रीरे सर्वे तम देवा वासवम यथा। अर्थात उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सबके सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये स राजऋषि मरुतामिव वासव प्रसादस्तो दशरथो दर्दशायान्तम् आत्मजं गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। अर्थात उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुत गणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहुं महासत्वं मत्मातंगामिनं चंद्रकांताननं राममतीव प्रियदर्शनं रूपोर्दार्य गुणः पुंसां प्रदृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभितप्तः पर्जन्यं हृदाल्यन्तं विप्रजः। अर्थात उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था।
वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधीपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलि पृष्ठोत्तन्वगात्। अर्थात आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ की तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। स तं कैलाशशृङ्गाभं प्रसादं रघुनन्दन आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः। अर्थात वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। अर्थात श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। पार्वे कृतांजलि पुटं नृपः गृहांजलौ समाकृष्य सस्वजे प्रयत्मात्मजम्। अर्थात श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तस्मै चाभ्युदतं सम्यमणि कांचन भूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। अर्थात उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित स्वर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा संवरं प्राप्य व्यदीप्यत राघव स्वयं प्रभ्यामेरुमध्ये विमलो रवि। अर्थात जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भाषित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमल ग्रहण नक्षत्रा शारदी द्योरिवेन्दुना। अर्थात उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। तम पश्यमानो नृपति स्तुतोष प्रियमात्मजम् अलंकृतमिवात्मान दर्शतल संसितम्। अर्थात जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतांबरः उवाच एदं वचो राजा देवेंद्रमेव कश्यपः। अर्थात जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठामसि मे पत्न्याम सदृश्याम सदृश सुत उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रिय त्वया यतः प्रजाश्चेमः स्वगुणैरनुरञ्जितः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन युवराज्यं वाप्नुहि। अर्थात बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामस्तस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमस्थाय भव नित्यं जितेंद्रिय। अर्थात बेटा,
यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध स्मुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। अमात्य प्रभृति सर्वहा प्रजाश्चैव अनुरञ्जया कोष्ठागारायुधागारे कृत्वा सन्निच्यान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतियः पालयति मेदिनी तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतम् इवामरा। अर्थात मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना, जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियमैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरितः शीघ्रमागत्य कौशल्याय न्यवेद्यन्। अर्थात इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदयों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौशल्या प्रमोदोत्तमः। अर्थात नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदयों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। अभिवाद्य राजानं रत्मारुह्य राघवः ययो स्वयं द्युतिमद्भीष्म जनोज्ञै प्रतिपूजितः। अर्थात इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमासु नरेन्द्रमामन्त्र्य ग्रहाणि गत्वा देवान् समानरभिप्रयष्टा। अर्थात नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। त्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे तृतीयः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।